वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है खैरियत से हो गए आप सब व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने किया सुबह 6 बजे स्टार्ट, क्योंकि आज थी बकरा ईद। भाई साहब नीचे गई मैं, नीचे जाते साथ ही मैंने पहले जाके शेरू को की 2-3 पप्पी करने के बाद मैंने पापा को और भाई को भेजा नमाज़ पढ़ने। वो दोनों गए नमाज़ पढ़ने और मैं फटाफट से आ गई अंदर। अंदर जाते साथ ही मैंने की सबसे पहले टीवी लॉन्च किया, किचन की लाइट ऑफ, फिर रूम की, और फिर मैं चली गई ऊपर। ऊपर मैं जाके गई उस रूम में जहाँ पे सब सो रहे थे। मैंने उनको जाके उठाया, उठ जाओ भाई, बाबा भाई नमाज़ पढ़ने चले गए। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए मैंने दोबारा से लाइट्स ऑफ कर दिया। मैं बाहर आ गई, कपड़े सबके प्रेस हुए हुए थे, मेरे भी हुए हुए थे, इसलिए मैंने फटाफट से पहन लिए। पहन के नीचे आई तो बाबा और भाई भी आ चुके थे। हम लोगों ने खाया शीर खुरमा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। इसलिए मैंने थोड़ा सा शीर खुरमा डाला अपनी प्याली में और उसको फटाफट से कर लिया फिनिश करने के बाद हम लोगों ने ली शेरू के साथ पिक्चर, इसलिए उसको बेचारे को हमने उठाया। शेरू से उठा तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसने फिर भी कोशिश करके अपने आप को उठाया और एक अच्छी सी अंगड़ाई ली, और फिर हमने उसके साथ ली पिक्चर्स लेने के बाद हमने जाना था अपने पांडा को देखने, जो कि दूसरे ब्लॉक में था बंधा हुआ। सब लोग अपने कुर्बानी के जानवर लेके जा रहे थे उस जगह जहाँ पे कुर्बानी होनी थी। ऑलमोस्ट बहुत से ज़्यादा टेंट जो थे खाली हो चुके थे। फिर हम यहाँ उस दूसरे ब्लॉक में पहुँच चुके थे जहाँ पे ज़ोरों शोर से कुर्बानी हो रही थी। भाई रश चेक करें आप लोग। फिर हमने अपने पांडा को देखा, अंकल से, कसाई अंकल से पूछा कि कब तक कुर्बानी होगी। उन्होंने कहा 10 बजे तक आना। इसलिए हम लोगों ने अपने पांडा को बाय बाय किया और मैं और बाबा आ गए वापस। वापस आने के बाद हम गए अपने ब्लॉक की उस जगह पे जहाँ पे कुर्बानी हो रही थी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बहुत से जानवर गिर चुके थे, इसलिए हमने यहाँ पे अपने वाले एक दूसरे कसाई को ढूंढा जो शेरू की कुर्बानी करेगा, लेकिन हमें दिखा नहीं, इसलिए हम वापस आ गए। वापस आके हमने सोचा, मैंने और आपने क्यों ना शेरू की पिकनिक करवा के लाए। इसलिए मैंने शेरू को कहा उठ जा उठ जा, इसने मेरी सुनी नहीं, इसलिए मैंने उसकी रस्सी गुस्से पे उसी पे फेंक दी। फिर वो फ़ोन भाग के मेरे पीछे पीछे आया और उसने एक अच्छी सी अंगड़ाई ली। चाय लेने के बाद शेरू नीचे उतर ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसकी रस्सी खींची, थोड़ी सी खींची तो वो अच्छे बच्चों की तरह खुद ही नीचे उतर के आ गया। नीचे आने के बाद मैंने शेरू की रस्सी पकड़ी और उसको घुमाना शुरू कर दिया। शेरू थोड़ी देर ही चला, उसके बाद फिर उसके अंदर जोश आ गया। उसने सोचा चलो क्यों ना भागते। फिर ये भागते भागते मुझे बहुत दूर लेके चला गया। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। जैसे भागना शुरू हुआ, शेरू भागते भागते इतना दूर चला गया, मैं भी उसके साथ खेल ली थी। उसके बाद शेरू को घुमाने के बाद हमने सोचा वापस बांध देते, क्योंकि टाइम भी होने वाला था, 10 भी बजने वाले थे। फिर मैं और बाबा दोबारा गए दूसरे ब्लॉक में और अपने पांडा की कुर्बानी करी। कसाई अंकल ने पांडा को खोला, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ गुस्से में था और मार रहा था। उसके बाद हमने उसको पानी पिलाया। पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी से पहले हर जानवर को, आप लोग भी अपने जानवर को कुर्बानी से पहले पानी पिलाया करें। उसके बाद कसाई अंकल ने उसको गिराया, जो कि वो गिर ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद हमारे प्रोफेशनल अंकल ने उसको गिराया, गिरा के अच्छे से उसकी टांगें बांधी ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। बाबा गए उस साइड से, कसाई अंकल ने उनका छुरी पे हाथ लगवाया, बाबा ने छुरी फेर दी। पूरी कुर्बानी दिखानी यूट्यूब पर नहीं है, वरना मैं दिखाती। शाम हो गई थी, उसके बाद मैं शेरू को घुमाने आई। अगर आप लोग शेरू की भी कुर्बानी का व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जल्दी से बता दें। अल्लाह हाफिज़।